11वें दिन निकालना, लेकिन छुओ मत। माने जो अशुद्धि मरने पर रहती है वही अशुद्धि जन्म में भी रहती है। जनना शौच और मरना शौच, ये दोनों अशौच होता है। अशौच माने अपवित्रता। जानना चाहिए करेंगे कि नहीं, करते हैं कि नहीं, ये अपनी अपनी सबकी परिस्थितियां हैं, अपने अपने देश काल के अपने धर्म है, लौकिक धर्म है, लेकिन जानना तो चाहिए ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण इतनी बड़ी द्वारिका, 56 करोड़ यदुवंशियों से भरी हुई द्वारिका, एक बार भगवान कृष्ण ने कहा कि नियम बदलेंगे, कानून बनाएंगे, नया कानून। क्या? कि भाई बच्चा होने के बाद 10 दिन तक पूजा पाठ नहीं होगा। अब भगवान जब भी बैठते थे पूजा में तो एक रानी आके कहती थी मत करिए, उसको लड़का हुआ है। फिर 10 दिन के बाद बैठे तो मत बैठिए, उसको लड़का हुआ है। अब इतना बड़ा परिवार है, किसी किसी को रोजे बच्चा हो रहा है। भगवान ने कहा ये तो जिंदगी में द्वारिका में पूजा पाठ नहीं होगा ही नहीं। हाँ, आपके घर में अगर बेटी है, वो छोटी है या बड़ी है, बेटी पूजा कर सकती है क्योंकि उसका कुल अलग है, बेटा नहीं कर सकता। या तो फिर किसी ब्राह्मण के यहाँ ले जाकर उतने दिन भगवान को दे दीजिए, या तो भगवान को सीधे प्रणाम करते रहेंगे, बस चलेगा। इसकी कथा एक अलग है। केवल इतना ही जानिए कि धर्मशास्त्र मेरा यह कहता है अशुद्धि मानना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान ने सारी द्वारिका को बुलाया और उसी समय पहुंचे थे नारद जी। नारद जी के नेतृत्व में पूरी द्वारिका को बुला करके कहा एक नया नियम आज से बनेगा। सारी दुनिया में बच्चे के जन्म पर अशुद्धि होगी, सारे दुनिया में मरने पर अशुद्धि होगी, लेकिन यह अशुद्धि काल सूतक का बंधन मेरी द्वारिका में नहीं होगा। बच्चे पैदा भी होंगे तो भी घर में पूजा होगी, मरेंगे तो भी घर में पूजा होगी, लेकिन ये द्वारिका में ही केवल नियम है। और आज भी द्वारिका में जाकर घरों से पूछिए लोगों से कि उनके यहां सूतक नहीं लगता है। तो जब ये नियम बन गया तो इतने में नारद जी खड़े हो गए कि बोले आपका नियम जब बनी रहा है तो एक नियम हमारा बना दीजिए। बोले क्या? बोले हमको श्राप मिला है कि एक क्षण, एक सेकंड से ज्यादा एक जगह खड़े रहेंगे तो जल के राख हो जाएंगे। तो हमारे लिए बना दीजिए कि जब तक हम द्वारिका में रहें तो चाहे 10 घंटा चाहे 10 दिन बैठे रहें, कुछ ना हो। तो भगवान ने निश्चित कर दिया कि द्वारिका में श्राप का भी बंधन नहीं होगा। द्वारिका एक ऐसी नगरी पृथ्वी में है जहां पर श्राप और सूतक ये दोनों का बंधन नहीं। अगर आह लग गई है किसी की, आह भी श्राप है। कभी कभी माई बाप की आह लग जाती है, कभी भाई की आह लग जाती है। कोई जरूरी नहीं कि बोलने से ही श्राप लगता हो, श्राप कभी किसी रूप में भी आ सकता है। अगर आपको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है, उस गरीब परिवार की आह मुझे लग गई है जो मेरे जिंदगी को चौपट कर रही है, तो एक रात्रि केवल द्वारिका में जाकर विश्राम कर लो, श्राप का बंधन समाप्त हो जाएगा। कभी भी द्वारिकापुरी जाइए तो कम से कम एक रात वहां निवास करना चाहिए। ऐसा नहीं हड़बड़ी में जाओ चले आओ। एक रात्रि निवास करने वाले का श्राप समाप्त। और अगर आप द्वारिका पहुंच गए हैं और खबर आ गई है आपके यहां से कि बेटा पैदा हुआ है या कोई मर गया है, तो संकट हुआ कि आप दर्शन करोगे कि नहीं। अगर आप पहुंच गए हैं तो मर गया हो चाहे पैदा हुआ हो, आप मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, कोई भी आपको बंधन नहीं होगा। ये भगवान श्याम सुंदर का, भगवान कृष्ण का आदेश है। कभी भी एक दूसरी बात, ये मैंने अभी विवाह की बातें की थी, कल आपने देखा भी था। एक बात ध्यान रखिएगा, आप चाहते हैं कि बेटी का सुहाग अखंड हो, बेटे का परिवार निष्कलह हो, कभी कलह न हो, कहीं झगड़े न हो, मेरा बेटा पुत्रवान हो, ये सारी चीज अगर आप चाहते हैं तो केवल एक चीज को ध्यान आप रखिए, जो मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं। बाकी तो प्रारब्ध बलवान होता है भाई, कई प्रकार के संचित कर्म का फल अलग है, क्रियमाण कर्म का फल अलग है,
प्रारब्ध का कर्म का फल अलग है। प्रारब्ध आता ही है, संचित किए हुए कई जन्मों का है, क्रियमान इसी जन्म का किया हुआ फल है। एक कई प्रकार के कर्म हैं। एक काम केवल अगर शादी विवाह करते हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, तो एक चीज पर केवल ध्यान दीजिए, अगर बेटी बेटे के शादी के मंडप पे हरे बांसों का प्रयोग आपने किया है खंबे में, तो हरा बांस अगर लगा है तो बेटी का सुहाग अखंड ही होगा, खंडित कभी नहीं होगा। हरा बांस, और हरे बांस में भी ध्यान देना है। अब तो सब स्थितियां गायब हो गई, न कोई करने वाला है न कोई बताने वाला है। क्यों कि अब तो उपदेश भी जल्दी कोई नहीं सुनता। हम तो बड़े खुश होते हैं कि मेरे जैसा जहाँ कोई न नाच है न गान है न तो ताल तरंग, फिर भी लोग इतने आदमी बैठ के सुन रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, भारत की धरती में अभी कथा है, फिर भी सर के ऊपर से भाग जाने वाली जो बम्बैया धुन आजकल चल रही है,